हेलो फ्रेंड्स, चतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी और ये जो सामान्य हिंदी है वो है आपकी एसआई भर्ती परीक्षा की। एसआई भर्ती परीक्षा में ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, हमने इस सिलेबस को शुरू किया है और बिल्कुल आपको एक बार फिर से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और बिल्कुल इत्मीनान से आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि ये जो पूरा सिलेबस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपको हमारे द्वारा करवाया जाएगा। न केवल करवाया जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार के कोई और कोर्स खरीदने की भी आपको शायद मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आत्मा शांत नहीं हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो बिल्कुल इत्मीनान से बिना किसी चिंता के आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि हमने पीछे भी देखिएगा रीट का सारा सिलेबस पूरा किया है और बिल्कुल हमने सिलेबस के हिसाब से किया है। तो आज जो हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी संज्ञा के विषय में की थी दोस्तों, तो संज्ञा को ही आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं जो हमने छोड़ दिया था भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। यानी हम ये देख रहे थे कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार से होता है तो ये 5 प्रकार से होता है, जिसमें से जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और देखिए विशेषण से। ये 3 चीजें तो हमने देख ली थी। आज अपने जो बात करने जा रहे हैं वो है क्रिया से, यानी क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से होगा। यानी शब्द तो कौन सा है, क्रिया का है, लेकिन हमने उससे किसका निर्माण किया है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अब ये कैसे हो जाएगा, आइए इस चीज को अपनी समझते हैं। तो क्रिया शब्द को लें, जैसे हमारे पास में शब्द है दोस्तों लूटना। तो किसी भी क्रिया का मूल रूप जो है, जैसे कि हमने कहा धातु रूप कौन सा हो गया दोस्तों, लूट हो गया। तो ये जो शब्द है ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये भाववाचक होता है। कौन सा होता है, भाववाचक। यानी किसी क्रिया का मूल रूप या धातु रूप हमने कौन से रूप में लिया है, भाववाचक। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय इसमें आएगा ए। हालांकि हमने ए कहीं लगाया नहीं है, हमने तो ना को क्या किया है, हटाया है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है तो ए होगा। क्योंकि भाववाचक संज्ञा का निर्माण अपने किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, प्रत्यय लगा करके करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं आप, संज्ञा प्रत्यय के बिना नहीं सीख सकते और प्रत्यय के निर्माण के लिए प्रत्यय का यूज अपने संज्ञा के निर्माण के लिए करते हैं। सभी चीजें आपस में अंतर संबंधित होती है, इसलिए हमें सारा व्याकरण अच्छे से सीखना पड़ता है। हम किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने आपको जहां यथासंभव आवश्यक है वहां पर हमने जो इसके नियम है प्रत्यय के वो भी देखे हैं। तो लूटना में कौन सा प्रत्यय आएगा दोस्तों, ए प्रत्यय आता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। जिस प्रकार से हम एक और शब्द ले लेते हैं खेलना, है ना। खेलना तो कौन सा है दोस्तों, क्रिया शब्द है, और खेलना से अपने क्या बना सकते हैं, हमने बनाया खेल। तो ये खेल क्या कहलाएगा दोस्तों, ये खेल कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। और किससे बनी हुई है, धातु रूप है ना ये। और इसमें प्रत्यय पूछे तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें ए प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से एक आधा एग्जाम्पल अपने और देख सकते हैं। जैसे हमने लिया जीतना, तो जीतना में ए प्रत्यय लगाया तो बन गया जीत। तो ये जीत क्या कहलाएगा दोस्तों, ये जीत कहलाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे अपने बना सकते हैं। इसी प्रकार से ई प्रत्यय लगा करके भी अपने बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में था हंस, और हंस में ई लगाया तो ये क्या बन गया दोस्तों, हंसी। और हंसी कौन सा है, ये भाववाचक संज्ञा आती है। क्योंकि हंसी क्या है, जैसे क्रोध है वैसे ही हंसी क्या है, हमारे मन से निकलने वाला एक भाव है। इसी प्रकार से आई जो प्रत्यय है उससे भी अपने बना सकते हैं। जैसे हमारे पास में था पढ़ना, पढ़ना से हम क्या बनाएंगे दोस्तों, पढ़ाई। पढ़ना से हमने क्या बनाई, पढ़ाई बना ली दोस्तों। इसी प्रकार से पढ़ना से ही संबंधित है हमारा लिखना। तो लिखना से हम क्या बनाएंगे, लिखना से हमने बनाई लिखाई। तो इस प्रकार से अपने आई प्रत्यय लगा करके भी इनका निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से अगर अपने लेते हैं आवट, तो आवट लगा करके भी बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने लिया बनाना, और बनाना में लगाया आवट, तो क्या बनेगा दोस्तों, लास्ट वाला ना तो हटा ही देना, ये ना तो हटी गया ना। बन में आवट लगाया तो क्या बन गया, बनावट। इसी प्रकार से शब्द था थकना, तो ना को हटाया, इसमें लगाया हमने आवट प्रत्यय, और ये क्या बन गया दोस्तों, थकावट बन गया। जो थकावट है वो किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आता है। इसी प्रकार से लिखना से हम क्या बना सकते हैं, लिखावट का निर्माण कर सकते हैं। देखिए आव से भी बनता है। जैसे हमारे पास में शब्द था चुनना,
चुनना में हमने लगाया आओ, क्योंकि चुन हुआ और चुन में हमने लगाया आओ, तो ये बन गया दोस्तों चुनाव। चुनाव कौन सा है? भाववाचक होता है। इसी प्रकार से आहट लगा करके भी अपने बना सकते हैं। जैसे हमारे पास में था घबराना, और घबराना से हमने क्या बनाया दोस्तों? घबराहट, ये हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हमारे पास में शब्द था गुनगुनाना, और गुनगुनाना से क्या बनेगा दोस्तों? गुनगुनाहट। तो ये होता है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये इस प्रकार से अपनी क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज और देख सकते हैं अपने अव्यय से, लास्ट जो अपना था 5 नंबर, यानी अव्यय कौन से होते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। इनसे अपने कैसे बनाते हैं? जैसे हमारे पास में था ई से अपने बनाया, जैसे भीतर था तो भीतर में ई लगाया तो क्या बन गया दोस्तों? भीतरी, ये देख लीजिएगा। इसी प्रकार से दूर था, दूर में हमने लगाया ई तो क्या बन गया दोस्तों? दूरी बन गया, और ये भाववाचक हो गया। यह लगा के भी बना सकते हैं, जैसे हमारे पास में था समीप, तो समीप का नियम याद करके देखिएगा। यह का क्या होगा? यह किस में होगा? यदि यह से पहले क्या होगा दोस्तों? आधा वर्ण है तो उसमें यह प्रत्यय होता है। और दूसरा, यह जब भी लगेगा तो पहले स्वर में परिवर्तन होगा। क्या ए या आ है तो क्या बन जाएगा? आ। ई या ई है तो क्या बन जाएगा? आई। और अगर ऊ या ऊ है तो क्या बन जाएगा? औ। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है? ए, तो यहाँ ए और ए का क्या बनना था? आ बनाना था, तो यानी ये क्या बनेगा? सामीप्य, सामीप्य। इस प्रकार से अपने बना सकते हैं। ये नियम भी देख लीजिएगा, आधा वर्ण, ये से पहले आधा वर्ण है ना, तो ये हो जाएगा। और अगर ये से पहले आधा वर्ण नहीं हो तो क्या करेंगे? जैसे दोस्तों हमारे पास में था शब्द है भारतीय, अब ये से पहले आधा वर्ण नहीं है तो मतलब इसमें यह प्रत्यय नहीं है, तो फिर कौन सा है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह लगाइएगा और ये से पहले जो स्वर लगा हुआ है ना ई, तो ये बना लीजिएगा, इसमें ई प्रत्यय होगा दोस्तों। इस प्रकार से हम इन प्रत्ययों को निकाल सकते हैं। तो ये अवयव से हमने क्या किया है? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ एक जगह आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, कई बार जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो भी भाववाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो भी कई बार क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती है। तो इनको थोड़ा सा अपने समझ लेते हैं। ये आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ट नियम है ये, और यहाँ से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं दोस्तों। विशिष्ट नियम, अब विशिष्ट नियम में देखिएगा दोस्तों, पहला जो हमारा नियम है, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम जो है वो हमारा रह जाएगा, वो है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो क्या करती है? वो कई बार जातिवाचक बन जाती है। ये हमारा पहला नियम है। कब बन जाएगी दोस्तों? जब अपने कोई ऐसा शब्द ले रहे हैं जो अपने साथ क्या करता है? एक जाति का बोध कराता है या उस प्रकार के लोगों के लिए रूढ़ हो चुका है, तो वहां पर अपने इस प्रकार से कह देते हैं। तो वो कौन सा कहलाएगा? ये अपना जातिवाचक बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, तुम क्या हरीशचंद्र हो, तो हरीशचंद्र तो वो थे, लेकिन अपने वो हरीशचंद्र की बात नहीं करे। हरीशचंद्र का मतलब यहाँ से क्या होता है दोस्तों? सत्यवादी होता है ना। तो इस प्रकार से ये है तो कौन सा? हरीशचंद्र है तो कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यूज अपने सत्यवादी के रूप में जातिवाचक के लिए लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सत्य बोलता है हमेशा, तो हम उसे क्या कह देते हैं? ये तो हरीशचंद्र है, या तुम क्या हरीशचंद्र की औलाद हो। इस प्रकार से अपने बोल देते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा तब क्या बन जाएगी दोस्तों? जातिवाचक बन जाएगी दोस्तों। जैसे हम कहें कि गीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अब देखिएगा दोस्तों, लक्ष्मी यहाँ पर जो है वो बेटी के लिए शब्द अपने यूज करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, गीता हमारे घर की लक्ष्मी है, फिर गीता लक्ष्मी कैसे हो सकती है? तो गंगाधर यहाँ पे शक्तिमान नहीं हो सकता, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक कौन सा शब्द हो गया? ये जातिवाचक हो गया। जाति यानी रूढ़ शब्द के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी होगी, जहाँ मुहावरों के रूप में अपने इसको काम में ले सकते हैं। जैसे अपने कह दे, वह स्त्री तो गंगा है। अब गंगा का मतलब यहाँ पे वो वाली गंगा नदी तो है नहीं, बल्कि क्या होता है? वास्तव में पवित्र होता है। यानी पवित्र स्त्री के लिए गंगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो एक प्रकार से रूढ़ हो गया, रूढ़ होकर के ये जाति का रूप ले लेता है।
तो इस प्रकार से भी हम काम में ले सकते हैं। जैसे अपने ये कहें विभीषण जो शब्द है ना, घर के बेदी के लिए हमने इसको रूढ़ कर दिया है ना, तो हम कह सकते हैं वर्तमान समय का विभीषण है ना, ऐसे अपने काम में ले लेते हैं। या किसी को किसी की उपमा दे देते हैं दोस्तों, जैसे अपने कहते हैं ना कालिदास भारत का शेक्सपियर है। अब वो शेक्सपियर कैसे हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसके जैसा है। ये शब्द क्या हो चुका है, रूढ़ हो गया, तो रूढ़ होकर के हम इसको किस रूप में लेते हैं, जातिवाचक के रूप में लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो कई बार जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो है जातिवाचक संज्ञा इस प्रकार से बन जाती है। तो इसी प्रकार से कई बार क्या होता है दोस्तों, जो जातिवाचक है वो किसी व्यक्ति के लिए क्या हो गया, रूढ़ हो गया, तो उसको अपने क्या ले लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी देखते हैं। यानी हमने क्या कहा कि शब्द तो कौन सा है, जातिवाचक है। जैसे मैं एक वाक्य यहां पर लिखता हूं, नेताजी के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। हमने क्या कहा, नेताजी के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। नेताजी कौन से, ये वाले नेताजी नहीं, नेताजी वैसे तो जातिवाचक संज्ञा है ना, जो नेतागिरी करता है वो सभी नेताजी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नेताजी जैसे शब्द लेते हैं तो सुभाष चंद्र बोस का नाम हमें याद आता है। यानी है तो जातिवाचक लेकिन व्यक्ति के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए है ना। एक और अपने ले, आजादी के बाद सरदार ने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया। अब यहाँ पर देखिएगा, सरदार जो है वो सभी सरदार जाति के लिए तो काम में ले नहीं रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ये शब्द इसके लिए क्या हो गया है दोस्तों, रूढ़ हो गया है। बस यही बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। यानी कई बार जो है जातिवाचक शब्द है वो भी क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। इसी प्रकार से एक सेंटेंस अपने और देख सकते हैं, पंडित जी। पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। अब देखिएगा दोस्तों, पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी क्या है, जातिवाचक शब्द है, लेकिन पंडित जी किसके लिए आता है, नेहरू जी के लिए आता है। तो फिर ये क्या हो चुका है, रूढ़ हो चुका है व्यक्ति के लिए। तो जातिवाचक कई बार व्यक्तिवाचक का रूप ले लेता है, व्यक्तिवाचक जो है कई बार जातिवाचक के रूप में भी अपने देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। एक दो नियम और हैं, उनको भी अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिएगा, जो हमारी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कैसी होती है दोस्तों, एक वचन होती है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव किस रूप में होता है, ये चीज आप नोट करके रख लीजिएगा, याद करके रख लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। यदि अपने क्या करें, भाववाचक का प्रयोग किस रूप में कर लें, बहुवचन के रूप में कर लें, कर तो सकते हैं, लेकिन तब ये भाववाचक संज्ञा नहीं रहेगी, तब ये भाववाचक संज्ञा नहीं रहेगी। तब ये भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। एक लाइन में समझे, यदि किसी भाववाचक संज्ञा का हमने बहुवचन बनाया है तो फिर वो भाववाचक नहीं रहती है, बल्कि वही क्या बन जाएगी, जातिवाचक बन जाएगी दोस्तों। जैसे हमने ये कहा दूरी, तो दूरी से बना हुआ है दूरियां, और नजदीक से बना हुआ है नजदीकियां। तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों, ये जो संज्ञा है वैसे तो नजदीकी था, भाव था, नजदीकियां हो गया। दूरी था, दूरी से दूरियां हो गया। इसी प्रकार से चोरी से अगर अपने कर लेते हैं चोरियां, तो ये जातिवाचक हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रार्थनाएं हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। यदि भाववाचक संज्ञा का उपयोग हमने बहुवचन के रूप में किया है तो वो जातिवाचक कहलाई जाएगी दोस्तों। एक और नियम देख लीजिएगा, ये इसका लास्ट नियम है। यदि विशेषण है, यदि किसी भी विशेषण को अपने बहुवचन के रूप में काम में लेते हैं, यदि किसी विशेषण को बहुवचन के रूप में काम में लेते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा दोस्तों, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हमने कहा गरीब था, गरीबों हमने बना दिया, तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, जातिवाचक हो गया। गरीब क्या है दोस्तों, गरीब तो एक विशेषण है। बड़ा, बड़ा क्या है दोस्तों, विशेषण है, लेकिन बड़ों का आदर करो, तो ये क्या बन गया दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के लिए ये जातिवाचक बन जाएगा।
तो ये हमारे कुछ एक विशेष नियम थे जो संज्ञा से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो ये लगभग हमारी संज्ञा कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी एक दो कन्फ्यूजन है जो प्रश्न निकालते समय रह जाते हैं, उनको भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। फिर आप बिल्कुल संज्ञा के अंदर क्या हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे। एक तो आप हमेशा ये याद रखिएगा, जो शब्द संज्ञा का आपसे पूछा जा रहा है उसका भाव क्या है, भाव के आधार पर ही आपको अर्थ निकालना होगा और वही मुख्य हुआ करता है। अब देखिएगा, जो बात मैं आपको कहना चाहता था, कई बार जो हमारा दिक्कत होती है वो होती है भाववाचक में और विशेषण में हम अंतर नहीं कर पाते हैं दोस्तों। भाववाचक और विशेषण में अंतर नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो यही हमें समझना है। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास में शब्द था सुंदर और हमारे पास में शब्द है सौंदर्य, इनमें से भाववाचक कौन सा होगा और विशेषण कौन सा हो? तो यहाँ ये देखिएगा, ये भाववाचक संज्ञा है और ये विशेषण है। तो विशेषण का प्रयोग सदैव किसके साथ में होता है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ में, क्योंकि हमने कहा ही क्या, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों के साथ। तो भाववाचक संज्ञा तो खुद एक शब्द होती है, उसके साथ में किसी अन्य शब्द का उपयोग में नहीं लेना पड़ता, किसी अन्य शब्द का उपयोग नहीं होता। जब नहीं होता है तो उसके साथ में अपने कर भी नहीं सकते। यानी विशेषण अगर है तो उसका संज्ञा के साथ उपयोग करेंगे उससे संबंधित, तो हमें अटपटा नहीं लगना चाहिए, है ना। लेकिन अगर अटपटा लग रहा है तो इट मीन्स वो क्या है, वो विशेषण तो नहीं है, फिर वो भाववाचक में आप उसको रख लेना। जैसे सुंदर कौन सा होता है, सुंदर बालक हो सकता है, तो हमने लिखा सुंदर बालक। एक हमने ये लिखा सौंदर्य बालक, क्योंकि एक ही शब्द से बनी हुई है ना सौंदर्य बालक। अब बताओ ये जच रहा है या नहीं जच रहा है? बिल्कुल जच रहा है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, जो जचता है वो विशेषण होता है, जो नहीं जचता है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो भाववाचक हो जाएगा। जैसे हमने लिया मीठा, तो मीठा के आगे हमने लगाया आम, जच गया ना, तो ये विशेषण होगा। लेकिन हमने कहा मिठास और आगे हमने लगा दिया आम, तो दोस्तों जच रहा है क्या, नहीं जच रहा ना। तो मिठास आम तो नहीं जच रहा, तो फिर ये विशेषण है भी नहीं, तो ये मिठास जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, वो भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो सेंटेंस में अगर आप इसको यूज करके देखोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ सारी बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से एक तो उदाहरण और देख सकते हैं। जैसे हमारे पास में था साफ, और साफ कुछ भी ले लो, साफ कमरा हमने लिख लिया। एक है हमारे पास में सफाई और हमने लिखा सफाई कमरा, तो ये जच रहा है क्या, नहीं जच रहा, ये जच रहा है। तो जो जच रहा है वो तो क्या हो गया, विशेषण। जो नहीं जच रहा है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है दोस्तों। तो ये हमें समझ लेना चाहिए। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं ताकि ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास में एक तो है सरल और एक है हमारे पास में सरलता। अब देखिए सरल और सरलता, तो कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, सरल आदमी और सरलता आदमी, ये दोनों में से देखो कौन सा जच रहा है। जो जचता है वो तो होता है विशेषण, जो नहीं जचता है वो होता है भाव। तो ये समझ लेना। और इसी प्रकार से स्वस्थ, और एक अपने ले लेते हैं स्वास्थ्य। स्वस्थ व्यक्ति और स्वास्थ्य व्यक्ति, अब देखो दोनों में से कौन सा जच रहा है, ये जच रहा है। जो जच रहा है वो क्या है, वो विशेषण है, और जो नहीं जच रहा है वो क्या है दोस्तों, वो भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी संज्ञा, और संज्ञा से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। इसके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप करंट अफेयर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिल रही है। आप वहां पर जाकर के डाउनलोड करके जो है करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो पूरे डिटेल के साथ में अच्छे प्रश्न जो परीक्षा में आने लायक है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका नाम है राकेश सर अतुल्य आरएएस। अगर आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है दोस्तों। तो इससे संबंधित टेस्ट और वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तो अपने केवल वीडियो डाल सकते हैं, बाकी चीज़ों के लिए हमें किसी न किसी अदर प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। बिल्कुल हम यहाँ पर अच्छे से सिलेबस को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।